बात करनी है इस चीज का कि इसको कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का क्या मतलब है? इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे कि दो बॉडी टकराया यहाँ पे, ये दो बॉडी जा रहा था, एक जो है u1 वेलोसिटी से, m1 है ये, और एक जो बॉडी है वो आपका m2 बॉडी है, ये u2 वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है m2 के, m2 है ये। अब ये u1 बड़ा है u2 से, तो जाके टकरा गया। तो जिस समय ये टकराया, जब टकराएगा ये, तो ये वाला बॉडी जो है इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, कोलिजन जब हुआ, और ये वाला बॉडी इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। ये फोर्स दोनों क्या है? इक्वल एंड अपोजिट होता है। ये फोर्स लगाता है, ये फोर्स क्या होता है? बहुत कम टाइम के लिए होता है, वेरी स्मॉल टाइम के लिए होगा ये। और ये फोर्स वेरी स्मॉल टाइम के लिए होगा, और ये फोर्स बहुत बड़ा होता है। तो वो फोर्स जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगे और वेरी हाई मैग्नीट्यूड हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। यानी कि टाइम ड्यूरेशन जो होगा, यहाँ जो टकराने का टाइम है, टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल। ये बहुत छोटा है, ये वेरी स्मॉल है। तो ये जो है टकराया, मान लिया जाए कि अभी जो है ये टकराया फिर हट गया, 1 सेकंड लगा सपोज करिए, तो इस और फोर्स जो है बहुत बड़ा लगा। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि एक बैट है और बॉलर ने बॉल फेंका और बैट से बैट्समैन ने उस बॉल को स्ट्राइक किया, मारा। तो आप देखेंगे कि वो जो टाइम होता है बॉल को बैट से टकराने का, वो टाइम क्या होता है? बहुत कम होता है, और फोर्स क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे फोर्स को हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, वो फोर्स जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है। इस चीज को ग्राफिकली समझाने के लिए यहाँ पे मान लिया टी आई और टी एफ लिखा हुआ है, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है बिटवीन टी आई टू टी एफ, ये जो टाइम ड्यूरेशन है टी एफ माइनस टी आई, ये क्या होता है? ये स्मॉल होता है ये, और ये टाइम स्मॉल है। और ये फोर्स देखिए यहाँ पे, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ये टाइम के ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा होता है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। और इंपल्स इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं होता है, जैसे कि हम लोग जब आप हायर क्लास में कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, तो उस समय आप पढ़ोगे, वहां आता है इंपल्सिव फोर्स का मीनिंग होता है, यानी कि ये टाइम है ना, ये टाइम का वैल्यू इतना छोटा कर दीजिए, बहुत छोटा कर देते हैं, और उस समय यहाँ पे जो वैल्यू फोर्स का एग्जिस्ट करता है, तो टाइम जब छोटा हो जाता है तो ये वैल्यू वेरी हाई हो जाता है। तो ऐसे फोर्स को जब टाइम वेरी स्मॉल हो जाए, टेंड्स टू जीरो हो जाए, और उस समय ये जो वाई का जो वैल्यू होता है, एक्स एक्सिस पे टाइम बहुत छोटा हो जाए, वाई का जो वैल्यू होगा, तो इसी को इम्पल्स कहते हैं। ये वेरी हाई वैल्यू का फोर्स लगेगा। अब न्यूटन सेकेंड लॉ से यहां हम इम्पल्स का एक रिलेशन जो है स्टडी करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से। वो क्या है कि मोमेंटम के टर्म में है। न्यूटन सेकेंड लॉ जो हम पढ़ते हैं इन टर्म ऑफ मोमेंटम भी पढ़ते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम अब जो होगा, जब ये बॉडी आपको टकराया, ये देखिए, ये इस बॉडी ने यहाँ पे जब ये कोलिजन हुआ इसका, ये बॉडी जब टकराया, तो अभी इसका मोमेंटम क्या था? m1u1, इनिशियल मोमेंटम इसका है m1u1। इसका मोमेंटम क्या है? m2u2 है। तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा ड्यूरिंग द कोलिजन, ये चेंज इन मोमेंटम की जब हम बात करते हैं इंपल्सिव फोर्स के थ्रू, चेंज इन मोमेंटम, ये आप ऐसे भी पढ़े हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास फाइनल मोमेंटम को हम pf लिखते हैं, और इनिशियल मोमेंटम को pi लिखते हैं। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम में जो चेंज होगा उसको जो है pf माइनस pi लिखते हैं। और इसको
मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका है डीपी लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम को लिखते हैं डीपी। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें यहां से यहां तक, आई से लेकर के एफ तक, इनिशियल से फाइनल तक अगर हम इंटीग्रेट कर दें इसको, पी आई से लेके पी एफ तक इसको इंटीग्रेट कर दें, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही चीज है। जैसे डीपी का इंटीग्रेशन क्या होता है, पी होता है, और ये वैल्यू पुट करते हैं पी आई से लेकर के पी एफ तक, तो ये पी एफ माइनस पी आई ये यही वाला हो जाएगा। देखिए, तो चेंज इन मोमेंटम जो हमारा हुआ, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको हम थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं, पी आई एंड ये पी एफ है, इसको कहते हैं डीपी। मान लिया इसको हम dt से यहां डिवाइड कर दिए और यहां dt से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों सेम चीज है, डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पे वेक्टर का साइन होना चाहिए, ये वेक्टर का साइन है। अब ये dp बाई dt जो होता है, dp बाई dt ये क्या होता है, यही तो फोर्स होता है, ये फोर्स इंटू dt, और ये हमारा इंटीग्रेशन का यहाँ पे साइन रहेगा, और इस कंडीशन में ये हमारा अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है, एक्चुअली हमको यही चेंज कर देना चाहिए, इसको रुकिए मिटाते हैं, ये वाला जो है, क्योंकि जब हम इसको टाइम के फॉर्म में ले जाए, अब तो ये टाइम के साथ आ गया ना, तो जब टाइम के साथ आ जाएगा तो इंटीग्रेशन भी ये आपका चेंज हो जाएगा, टी आई से लेकर के टी एफ हो जाएगा। हमने इसको इंटीग्रेशन के वैल्यू को जो है चेंज कर दिया, क्योंकि अब मोमेंटम नहीं बल्कि अब ये टाइम के फंक्शन में आ गया, तो यहाँ पे भी हम टी आई एंड टी एफ लिखेंगे। और ये न्यूटन सेकंड लॉ से हम ये जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है। कैसे होता है, देखिए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसको देखिए, ये एम वी माइनस एम यू हो गया और डिवाइडेड बाई टी हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, तो ये आपका क्या हो गया, ये फाइनल मोमेंटम, दिस इज पी एफ फाइनल मोमेंटम, एंड दिस इज पी आई इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम हो गया कि नहीं, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं ना, यही है, देखिए, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम है, तो ये पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू क्या है, फोर्स है। और अगर इसको हम इधर लाके मल्टीप्लाई कर दे तो एफ इंटू टी इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। तो इसको जो है एफ इन, ये जो आपका निकल के आया डीपी बाई डी टी, ये नथिंग बट यही तो फोर्स है, तो इसको हम फोर्स यहां लिख दिए। अब इसका फिजिकल मीनिंग देखो क्या होगा, कि ये फोर्स इंटू क्या है, dt है। अब फोर्स और dt का इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन का यही मतलब होता है कि इस फोर्स को और टाइम यहां से यहां तक जो हम देख रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच, इसको एक बार और समझिए अच्छे से, ये यहाँ पे टी आई है हमारा, इसके बाद देखो टाइम ऐसे बढ़ा थोड़ा सा, लेकिन फोर्स देखो बहुत तेजी से बढ़ा है, यहाँ पे जो फोर्स आया है, यहाँ पे इस कंडीशन पे अगर हम बात करें तो ऐसे लीनियर नहीं है, इस तरह से ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इतने टाइम के बाद देख रहे हैं कि फोर्स जो है बहुत बड़ा हो गया है, फिर उसके बाद क्या है, सडनली ये फोर्स डिक्रीज होके जीरो हो गया, यानी यहां से यहां तक टाइम इंटरवल में फोर्स एक बार बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि बैट पे जब मारा गया बॉल से, तो उसने बहुत हाई फोर्स लगाया, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर वो फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम में ये जीरो हो गया, ये फोर्स खत्म हो गया। ये नहीं कि लगने से बैट पे बॉल के स्ट्राइक होने से हटने तक का ये टाइम यहां से यहां तक दिया हुआ है, नहीं कि फोर्स बहुत हाई पहुंचा फिर एक ही बार जीरो हो गया ये। तो एफ इंटू डी टी का मतलब होता है फोर्स और टाइम के बीच एरिया को ही क्या कहते हैं, यही एरिया जो निकल के आएगा, दिस एरिया इज नथिंग बट दिस इज द एफ इंटू टी, यही तो इसी एरिया को तो कहते हैं। ये इंटीग्रेशन जो हमारा हुआ, दिस इंटीग्रेशन एफ
इंटू डी टी फ्रॉम टी आई टू टी एफ, और इसी को क्या कहते हैं, पी एफ माइनस पी आई, चेंज इन मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम। तो ये जो एरिया निकल के आएगा, ये एरिया किसके इक्वल होगा, ये होगा पी एफ माइनस पी आई के होगा। और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर, सॉरी उसको हम कहते हैं इंपल्स कहते हैं उसको। ओके, तो ये इंपल्स फोर्स का डेफिनेशन है ये, जो कि हमारे फंडामेंटल न्यूटन हम लोगों ने निकाला है, इसको न्यूटन सेकेंड लॉ से ही निकाले हैं। अब एक हम आपको न्यूमेरिकल देते हैं, जो कि अभी जस्ट हम बनाए हैं उस तरह का न्यूमेरिकल, थोड़ा सा वैल्यू उसमें चेंज है, आप मुझे बना के दिखाइए। ये जो है कि एक ब्लॉक है, जो कि एक ब्लॉक है जो 1.2 kg का है। ये आपका 1.2 kg का ब्लॉक जो है ऐसे है ये, और ये जा रहा है किसी स्पीड से 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। ये 1.2 kg का ब्लॉक है। यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है, ये क्या है, कोलाइड हेड ऑन विथ ए सिमिलर ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट। ऐसा ही ब्लॉक, सिमिलर का मतलब है ये भी 1.2 kg का ही है, आया और इससे आकर के टकराया, रेस्ट पे टकरा गया। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 3/5। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब है क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का जो रेशियो है वही आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये डेफिनेशन जो हम लिखे थे सॉल्व करेंगे। और ये वाला जो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये 3/5 दे रखा है। देखो, अगर ये इसका वैल्यू, फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर ये 1 होता, दोनों का रेशियो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर 1 होता, तो कोई काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता। इसका मतलब ये कोलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, ना तो परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं है। यानी कि अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता। परफेक्टली इलास्टिक होता तो ई का वैल्यू 1 हो जाता ये लेकिन ना 1 है ना 0 है, इसके बीच में है, तो ना तो ये परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक है ये। तो इसको हम यूज करके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आप इसमें जैसे ही लिखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपको लिखना पड़ेगा। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए। तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे, 1.2 मास इंटू वेलोसिटी, इसका सेंटीमीटर में ही रहने दो। दूसरा वाला जो है ये भी है 1.2 इंटू, ये तो रुका हुआ है, 0 पे है। उसके बाद जब ये टकराया, टकराने के बाद अलग हुआ, और अलग होने के बाद मान लो दूसरा वाला v2 वेलोसिटी से चलने लगा, पहला वाला v1 वेलोसिटी से चलने लगा। तो इसका मोमेंटम जब लिखेंगे तो 1.2 इंटू v1 प्लस, ये भी मास वही है, 1.2 इंटू हो गया v2, सिमिलर मास है ना, दोनों का मास एक ही है। तो अब इससे हमको ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और ये हो गया v1 प्लस v2 हो गया। तो अब इसको जो हम इसको डिवाइड कर देंगे v1 प्लस v2 से, तो इसको अगर इधर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देख लीजिए, 20 हो गया। यानी कि v1 प्लस v2 विल बी इक्वल टू 20। और v1 और v2 क्या है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। कोलाइड किया तो दोनों के वेलोसिटी का सम 20 आ रहा है। अब इंडिविजुअल का वैल्यू मुझे नहीं पता कितना है अभी, तो इंडिविजुअल का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए, आपको इसमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ, अब इसका यूज करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये वाला टर्म यूज होगा यहां वाला। क्या मीनिंग है इसका, इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए। अब आप इसमें देखिए कि E इक्वल टू कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ, कौन कौन सा पार्ट आपको चाहिए, देखो, वेलोसिटी ऑफ यहां से सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकाल लीजिए।
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और ये दे रखा है 3/5। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो आपका होगा ये कितना होगा, जब ये टकराया तो ये v2 माइनस v1 हो जाएगा। v2 माइनस v1 इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, ये वेलोसिटी माइनस इसका वेलोसिटी। तो इसका तो वेलोसिटी 20 है, 20 माइनस दूसरे का क्या है, 0 है, इक्वल टू हो गया आपको 3/5। एक सेकेंड वेट करो, आसान हो रहा है। तो यहां से आपने निकाल लिया v2 माइनस v1 इक्वल टू हो गया 12। इसको इधर भेज करके ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, देखो v1 और v2। तो इसको दोनों को अगर हम ऐड कर दें यहाँ के इक्वेशन 1 और 2 को, तो देखिए इसमें से क्या आपका कैंसिल हो जाएगा, v1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस दोनों के हेल्प से हम v1 और v2 सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से आपका v1 कैंसिल हो गया, तो 2v2 इक्वल टू हो गया 32। तो v2 आ गया आपका 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे v2 यहाँ आ गया 16, तो हम v1 निकाल लेंगे यहाँ से, या यहाँ v2 का वैल्यू आप 16 डाल दीजिए, तो v1 आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो v1 विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये दोनों वेलोसिटी हमको निकल गया कि नहीं, कॉलिजन के बाद वाला। तो कॉलिजन के बाद वाला आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, कॉलिजन के बाद वाला काइनेटिक एनर्जी और कॉलिजन से पहले का काइनेटिक एनर्जी। तो कॉलिजन से पहले का काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m1 u1 स्क्वायर। तो ये हमारा कितना है 1/2, m इज 1.2। अब यहां लेकिन आप सेंटीमीटर वाला नहीं डालिए, यहां मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर था, तो इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, तो 0.2 का स्क्वायर हो गया। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब v1 v2 दोनों पता है मुझे, m1 दोनों के लिए सेम है, 1.2 kg ही है दोनों। तो इसमें आप 1.2 डाल के, और v1 का वैल्यू क्या है, ये है 4 सेंटीमीटर, v2 का वैल्यू कितना है 16 सेंटीमीटर। इस दोनों को डाल करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको आ जाता है, कितना आएगा हम लिखते हैं, ये आपको आ जाएगा v1 v2 का वैल्यू डाल दीजिए, और टोटल आप जब इसको, जब ये टोटल एनर्जी निकल जाएगा ना डाल करके, इसको डालेंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा। और इसमें से ये वाला जो टोटल एनर्जी पहले वाला है, इसमें से ये वाला एनर्जी माइनस करना पड़ेगा, ये वाला नीचे वाला। तो ये माइनस करेंगे तो ये आपको आता है 7.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये है आई पावर -3 जूल है।